से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में, एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि मार्केट में नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी वॉजरेक्स का जो बोटिंग है, वॉजरेक्स का जो भी चीज़ें हो रही है उसके ऊपर मैंने पहले भी डिटेल्स में डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन वॉजरेक्स, और मैं आप सबको बता दूं कि वॉजरेक्स का जो बोटिंग है वो 2 दिन के बाद स्टार्ट होगी, जहां पर 4.4 मिलियन के आसपास यूजर्स वोट करेंगे। इफ़ यू आर समवन हु इज सपोर्टिंग द रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, तो उसमें अगर आप वोट यस में करते हो, मेजोरिटी ऑफ द पीपल अगर वोट यस में करते हैं तो उसके बाद जाके वॉजरेक्स आपके फंड्स को रिलीज करेगी। अदरवाइज आपके कुछ भी फंड्स रिलीज नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस जब तक उनको मेजोरिटी में यस नहीं मिल जाता है। तो ठीक है, तो अब इस टाइम पे यू माइट हैव सीन ए लॉट ऑफ पोस्ट, ए लॉट ऑफ मीडिया पीआर एंड ऑल, कि लोग अब इस टाइम पे वॉजरेक्स का जो रिस्ट्रक्चरिंग रीबैलेंसिंग प्रोसेस है उसको सपोर्ट करें। तो उस सपोर्ट के लिए हमने बहुत सारे पोस्ट्स देखे हुए हैं ऑलरेडी। तो दिस पोस्ट आर जस्ट बिकॉज कि आपको अब इस टाइम पे ये बताया जाए कि यस दबाओ, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। दिस इज काइंड ऑफ ए डिक्टेटरशिप, लाइक इट्स माय ओपिनियन। इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू आर डूइंग देन मैं यहाँ पर इसको नो में दबाऊंगा। इन रीजन बीइंग, पैसे आप कौन से पैसे दे रहे हो? अभी इस टाइम पे हैक होने के बाद जो अमाउंट हैक हो गया आपका वो तो गया, उसके बाद जो अमाउंट अभी इस टाइम पे आप अपने वॉलेट में देख रहे हो ना, उस अमाउंट में से आपको 85% एसेट्स दिए जाएंगे और बाकी जो परसेंट है ना वो नहीं दिए जाएंगे। 50% तो गया, वो भूल जाओ, लेकिन अभी जो बाकी 50% है उस 50% में से आपको जो अमाउंट दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 85% के आसपास। तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 15%, इसके बारे में कोई पूछ नहीं रहा है। और वॉजरेक्स इज समवन की चलो जितना पैसे है हमारे पास इस टाइम पे सब पैसे उड़ा दो, ठीक है। द पर्सन मेड ए डेक्स आउट ऑफ द यूजर्स मनी, मेरे और आपके पैसों से उसने डेक्स बना लिया है। उसके लिए किसी को पूछा भी नहीं कि मैं ये डेक्स बना रहा हूँ, ये पैसे ले रहा हूँ, उसने बना लिया है। बनाना है तो बना लिया है, और ये कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर एक्सचेंज हैक होती है या फिर एक्सचेंज में सिमिलर कुछ इस तरीके का इश्यूज आती है तो वो एक्सचेंजेस की अब इस टाइम पे पूरा इस चीज़ में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो पैसे दे, वो अपने जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंप्लीट करे, ना ही यूजर से वो पैसे ले। और दूसरी बात ये है कि इसने डेक्स के लिए पैसे तो लिए, उसके बाद उसने ले लिया है कि अपने जो भी लीगल एक्सपेंसेस है, अभी इस टाइम पे जो भी सिंगापुर में उसका केस वगैरह चल रहा था उसमें उसने अपने पॉकेट से या फिर कंपनी के साइड से एक भी पैसे नहीं दिए हैं, वो पैसे उसने यूजर से ले लिया है। तो अभी मुझे बताओ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे खा के इसको अभी इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट और हेट करने की बात नहीं है। इफ़ यू आर समवन हु इज हैविंग द ह्यूमन्स इंटेंशंस, अगर आप किसी के लिए भी ना थोड़ा भी, अगर आप किसी को ऐसे समझ सकते हो कि किसी बंदे ने 30,000 50,000 1 लाख रुपीस लगाया था वॉजरेक्स में, सबने तो भाई यहाँ पर ना मेहनत की है, मेहनत करके अपने पैसे लगाए हैं, और ऐसे कोई आके एक्सचेंज हैक होने के बाद वो रिकवर तो कर नहीं रहा है, लेकिन जो पैसे रिमेनिंग है उस पैसे में से वो अय्याशी कर रहा है, ठीक है। अपने पैसे ले रहा है, आपके पैसे लेके वो अपने अकॉर्डिंग उसको नचा रहा है, उससे काम कर रहा है। तो ये कैसे चीज़ें हुई आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ। तो यही चीज़ें गाइज अभी इस टाइम पे चल रही है, और बाकी वोटिंग करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एंड वन थिंग आई हैव जस्ट नोटिस दैट कि अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स वाले जो इश्यूज है ना, उस इश्यूज में बात करने वाले लोग ऑलरेडी कम हो चुके हैं, और ये एक्सपेक्टेड था। जितने लोग कम बात करेंगे समझ लो पैसे तो गए ऑलरेडी, जो 50% गए वो तो गए। और ये जो डेक्स लेके आ रहा है, बता रहा है कि डेक्स से हम फंड से रिकवर कर देंगे, यहाँ पर ना कोई ऐसे बहुत गधा बंदा होगा जो अभी इस टाइम पे इनके ऊपर ट्रस्ट करेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पैसे जिसके गए हैं ना गाइज, उसको पता है कि एग्जैक्टली एक्चुअल दुख क्या होती है। अगर मुझे बताओ कि ये डेक्स लेके आ रहे, कितने ऐसे लोग होंगे उनके डेक्स को सपोर्ट करेंगे? क्यों, मतलब क्यों लोग वॉजरेक्स के डेक्स में यहाँ पर डेक्स का टोकन बाई करे या ट्रेड करे रेदर देन यूजिंग द अदर डेक्स एंड द वॉलेट्स? क्यों ना करें लोग बाकी वॉलेट्स में या फिर डेक्स में, क्यों वॉजरेक्स में करें? उसका एक आंसर मुझे कमेंट्स में दे देना ताकि मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। वी आर इंडियंस, क्या होता है कि हम इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कोई 2 लाइन अगर हमारे ऊपर लिख देता है अच्छे से तो फिर हम वहाँ पे ही पिघल जाते हैं, लेकिन पैसे हमारे जा रहे हैं वो चीज़ हम नहीं देख रहे अभी इस टाइम पे। तो मैं रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन से करता हूँ कि जितना हो सके उस चीज़ के ऊपर बात करने की कोशिश करो, और जितना हो सके हायर अथॉरिटीज़ को टैग करने की कोशिश करो, ताकि सबको पता चले कि वॉजरेक्स में एक्चुअल में हुआ
तोहफा किया था, ठीक है। तो बात करते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी राइट नाउ ट्राइंग टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, बट द प्राइस वाजंट एबल टू डू सो। और यहाँ से अब इस टाइम पे क्या होगी, प्राइस में कुछ इस तरीके का मूव व्हिच विल बी 84,000 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस में हमें इस तरीके का एक अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बीटीसी को लेकर ना टू बी ऑनेस्ट मैं अब इस टाइम पे बुलिश ही हूँ, और मेरे हिसाब से प्राइस हल्का फुल्का जो भी नीचे आ रहा है इसमें मुझे कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि अब इस टाइम पे प्राइस ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्राइस ऊपर भी जाएगा तो प्राइस में एक करेक्शन भी तो रहेगी ना। तो सिमिलर करेक्शन अब इस टाइम पे हमें बीटीसी में भी देखने को मिल रहा है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है ऐसे कंटिन्यूड ग्रोथ में जाए, जो कि नियर अराउंड 87,000 लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर एक अच्छा सा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है कमेंट्स में जरूर से बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए